पंडित जी, इस वक्त शुक्र वक्री है, जिसे वीनस रेट्रोग्रेड कहते हैं। अभी इस वक्त सोशल मीडिया पर ये खूब वायरल हो रहा है। ये वीनस रेट्रोग्रेड, जिसे शुक्र वक्री कहते हैं, कहा जा रहा है कि 1 महीने तक है। इसका क्या कुछ असर जो है वह पड़ेगा? देखिए, शुक्र जो है भोग विलास, प्लेजर, मैरिज, इन सब का कारक माना जाता है। शुक्र नेत्र का भी कारक माना जाता है। और शुक्र कहीं न कहीं हमारे जो शारीरिक सुख जिसको कहा जाता है, ऐश्वर्य जिसको कहा जाता है, विलासता जिसको कहा जाता है, उसका कारक है। और यह 2 मार्च से जो है शुक्रदेव मीन राशि में वक्री हो गए हैं। अब वक्री का मतलब लोग बड़ा गलत निकालते हैं। वक्री का मतलब उल्टा नहीं होता, रेट्रो का मतलब उल्टा नहीं होता है। आप जब 6ठी 7वीं क्लास में पढ़ाया जाता है कि सरल रेखा और वक्री रेखा, आप यहीं से इस वक्री ग्रह को समझ सकते हैं। सरल रेखा का मतलब होता है बिल्कुल सीधी रेखा, और वक्री का मतलब होता है ऐसे जिग जैग की जो साइन बनती है उसको वक्री कहते हैं। मतलब उल्टा पुल्टा, बने एक सरल रेखा में, एक सीधी रेखा में न चलने के बजाय वह ऐसे, जैसे अभी मैं बोल रहा हूं तो बिल्कुल स्पष्ट बोल रहा हूं, जो बातें मैं बोल रहा हूं सीधे आपको समझ में आ रही मैं क्या कह रहा हूं। लेकिन जब यही वक्र, तो क्या अगर वाणी वक्री हो जाए तो कैसे बोलेगा, माने आवाज स्पष्ट नहीं आएगी, साफ मैं बोल नहीं पाऊंगा। तो इसमें जो ग्रह होता है उसका प्रभाव ज्यादा होता है या कम होता है? नहीं, ज्यादा या कम नहीं होता है। ये प्रभाव ग्रहों को वक्रत्व से फर्क नहीं पड़ता। वो जहां बैठा है, जो उसको फल करना है वो फल ठीक से नहीं करता। जैसे मान लीजिए आज जो ग्रह स्थिति है, आज शुक्र जो है मीन राशि में है, और मीन राशि का शुक्र उच्च का होता है। उच्च का मतलब बहुत शुभ फल देता है। मीन का शुक्र अगर किसी कुंडली में है तो ऐसे लोगों के जीवन में कभी भी किसी भी भोग विलास वस्तु की कमी नहीं होती। खास करके महिलाओं की कुंडली में अगर शुक्र जो है उच्च का हो तो ऐसी महिलाएं उच्च कोटि की अभिनेत्री, उच्च कोटि की नृत्यांगनाएं, उच्च कोटि की, मतलब जैसे कि इनके पास हर प्रकार के साजो सामान, ऐश्वर्य और भोग विलास की वस्तुएं पर्याप्त होती हैं। मतलब खूब जो भी सुख संपत्ति आज के समय में जिसको नए भौतिक जगत में कहा जाता है, सब उनके पास उपलब्ध होती हैं महिला की। अब पुरुष की कुंडली में अगर देखा जाए तो पुरुष कुंडली में राजनीति के क्षेत्र में और कहीं ना कहीं सामाजिक क्षेत्र में बड़ा सोशल स्टेटस होता है, और बहुत सारे उसके जो है फैन फॉलोइंग होती है, बहुत सारे उसके फैन होते हैं। ये कहीं ना कहीं शुक्र का अपना प्रभाव है, जो आदमी के अहंग को बढ़ाता है, अहंकार को बढ़ाता है। शुक्र चूंकि राक्षसों का, दैत्यों का गुरु कहा गया है, ऐसे में शुक्र अगर उच्च का हो तो जो आदमी के कहीं ना कहीं गर्व की बात है, अहंग की बात है, वो बढ़ाने वाली चीजें आसपास उसके पास स्वयं ईश्वर की कृपा से मौजूद होती हैं। तो शुक्र जो अपनी कह सकते हैं उच्च राशि मीन की अगर हम बात करें, पाइसेस जिसे अंग्रेजी में कहते हैं, 1 महीने तक, अप्रैल महीने 12 तक जो है ये वक्री रहेगा। तो इसका क्या कुछ प्रभाव जो है वह पड़ेगा? देखिए, मीन राशि के लिए ये प्रभाव ठीक नहीं है, क्योंकि यह उच्चत्व के फल को अब नहीं देगा। वक्र होने का मतलब यही है कि अब जो इसको उच्च का फल करना था, अब वो बिल्कुल न्यूट्रल कर देगा। अब वो उस फल को होने नहीं देगा, उन शुभता को मीन राशि के लोगों को प्राप्त नहीं होने देगा। अब कहीं न कहीं यह जो है मीन राशि के लोगों के लिए, जो अभी काफ़ी समय से अच्छा चल रहा था, वो कहीं न कहीं ये रुकावट या बैरियर है। क्योंकि शुक्र जब वक्री हुआ तो अब ये जो करना चाहता है, जिस सीधी रेखा में न चल करके अब ये वक्र हो गया, तो कहीं न कहीं उसकी शुभता में उसके जो अच्छे परिणाम आने चाहिए, मनपसंद परिणाम आने चाहिए, वो नहीं प्राप्त होंगे। यह वक्रत्व का यही है। अगर यही शुक्र नीच का होता, कन्या में होता, तो जो बुरे परिणाम करता वह भी रोक देता। मतलब जो ग्रह की स्थिति अलग है और वक्रत्व और मार्गी होने का अलग। अगर मार्गी है तो जहां है जैसे है, जो उसका फल है एकदम हूबहू कॉपी पेस्ट होगा। अदरवाइज यह वक्री हो गया तो फिर कहीं ना कहीं उसके विपरीत। और जिसकी कुंडली में शुक्र अगर उच्च या फिर स्वराशि में बैठा है, खुद की राशि में बैठा है, उस पर क्या कुछ असर जो है पड़ेगा? देखिए, उसके ये किसी शुक्र के वक्री होने के उसकी राशि में जो है कोई फर्क नहीं पड़ेगा अगर मीन में नहीं है तो। ये डिपेंड करता है। देखिए, 2 कुंडली होती है, एक तो जन्म कुंडली होती है पलक जी, जो हमारी जन्म के साथ होती है, एक बनती है गोचर कुंडली। गोचर कुंडली का अर्थ होता है कि जो दैनिक ग्रहचाल होती है, तो उस ग्रहचाल के अनुसार कौन से ग्रह आपके भाव में गोचर कुंडली से कहाँ। जैसे मान लीजिए किसी की मेष लग्न है और शुक्र उसका मान लीजिए मेष राशि में ही बैठा हुआ है, तो गोचर से अब उसके 12वें रहा है पिछले 3 महीने से जो है। अब जब 3 महीने 12वें रहा तो इसका मतलब इसका फल ये हुआ कि उसने अपने ऐश्वर्य पे, अपने जो है खान पान पे, अपने घूमने फिरने पे, अपनी लग्जरी लाइफ में खर्च किए पैसे। चूंकि शुक्र 12वें रहा, खर्च करा एंजॉय पे, आनंद पे। अब यह शुक्र वक्री हो गया, तब इसका परिणाम विपरीत हो जाएगा। इसका मतलब हुआ कि अब जो है ना उसके पास समय है एंजॉय करने के लिए, कहीं घूमने फिरने के लिए, और कहीं ना कहीं वो मानसिक रूप से ये बहुत दिलचस्प है।